Friends, today will we discuss about यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिन एनालिसिस। आज हम बात करेंगे मूत्र परीक्षण के बारे में। कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है मूत्र परीक्षण, यूरिन एनालिसिस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यूरिन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। यूरिन का कलेक्शन कैसे किया जाता है, यूरिन का नमूना कैसे लिया जाता है और कैसे से प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व मतलब संग्रहित करना। मान लो कलेक्शन तो ले लिया, लेकिन उसके लिए हम एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसको हम प्रिजर्व भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसे रख लिया ऐसे ही बिना प्रिजर्वेटिव डाले तो वो सैंपल ख़राब हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। Examination of urine is important for diagnosis and assistance in the diagnosis of various disease। विभिन्न प्रकार के मूत्र विकारों के लिए मूत्र परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यूरिन एनालिसिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म से सही नहीं हो पाता है। मेटाबॉलिज्म जो हम डाइट में ले रहे हैं, वो डाइट ले रहे हैं लेकिन मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज। ठीक है, इसको हमने जितना लिया है डाइट में उतना एक्सक्रीट हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है जितना होना चाहिए। नॉर्मल है, अब नॉर्मल है एक्सक्रीट यूरिन में। ठीक है, उसको हम डायग्नोसिस करने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। इसके लिए बोलते हैं हिंदी में चयाप चय विकार। मेटाबॉलिक विकारों की जांच के लिए मूत्र परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरिन एनालिसिस इज आल्सो हेल्पफुल टू डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई। मूत्र परीक्षण को जरूरी बैक्टीरिया को पहचानने में सहायता करता है जो कि मूत्र पथ के संक्रमण में भूमिका निभाते हैं। यूटीआई क्या था? यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिन जहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है? किडनी से, गुर्दे से बनता है और यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। तो जहाँ से बनता है, जहाँ तक पास आउट होता है, जहाँ से पास आउट होता है उतने सारे एरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट जो पथ होता है यूरिन का, तो जहाँ से बनता है, जहाँ तक निकलता है यूरिन, तो वहाँ तक कोई भी बैक्टीरिया हो, फंगल हो, उसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको जानने के लिए भी हमें यूरिन का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूरिन से ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया है तो यूरिन में भी आएगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमें यूरिन एनालिसिस करना ज़रूरी है। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। यूरिन किडनी से फाइंड आउट होता है, बनता है, निकलता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गुर्दे क्या काम करते हैं, मेन फंक्शन क्या है गुर्दे का? यूरिन को बनाना, पेशाब को बनाना। सो यूरिन इज बेस्ट सैंपल। तो इसलिए यूरिन पेशाब बहुत ज़रूरी सैंपल है फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैनी किडनी डिजीज। बहुत सारी गुर्दे की बीमारियों को जानने के लिए यूरिन का सैंपल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूत्र गुर्दे से उत्पन्न होता है, अतः मूत्र उत्तम नमूना होता है गुर्दे की विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए। ठीक है, गुर्दे से जितनी बीमारियां हो रही हैं वो यूरिन से ही हम पता लगा सकते हैं मोस्टली। यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ। अब हम बात करते हैं यूरिन के एग्जामिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। यूरिन का एग्जामिनेशन की बात चल रही है, परीक्षण की बात चल रही है, तो कितने प्रकार से हम यूरिन का परीक्षण कर सकते हैं। तो रूटीन या कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। मूत्र परीक्षण को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन। पर्याप्तता, नमूने की पर्याप्तता, मतलब नमूना कौन सा है? यूरिन का। कितना है, कम है, ज़्यादा है, कंटामिनेटेड तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी
पुरानी बॉटल में ले आए और कंटामिनेटेड है ऑलरेडी सैंपल, तो उसमें तो फिर रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, गलत ही आएगा ना। तो इसलिए उसका एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन बहुत ज़रूरी है, किस टाइप का है। दूसरा है फिजिकल और ग्रॉस एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा है यूरिन देखने में, कलर कैसा है, वॉल्यूम क्या है, अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। कितना वॉल्यूम है और अपीयरेंस कैसा है, टर्बिड तो नहीं है, क्लियर है, या उसका फॉर्मी कलर कैसा है, स्मोकी है, या उसका जैसे रेड है कलर, येलो है, डार्क येलो है, मस्टर्ड ऑयल कलर है, ठीक है, ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। थर्ड है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं जैसे प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही है पेशाब में, शुगर तो नहीं आ रहा है पेशाब में, कीटोन बॉडी तो नहीं आ रही है, वाइल्ड साल्ट तो नहीं आ रहे हैं, बिलिरुबिन तो नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं, केमिकल टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। थर्ड। फोर्थ की बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जैसे कास्ट हो गया, WBC हो गई, RBC हो गई, एपिथेलियल सेल हो गए, तो ये सारे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। और उसके बाद स्टेन होती हैं, ठीक है, तो ये सब, या सीमेन वो स्पर्म तो नहीं आ रहा है इसमें यूरिन में, तो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगी। फिफ्थ है माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं जैसे पता लगाने के लिए कि उसमें बैक्टीरिया तो ग्रोथ नहीं कर रहा है, कल्चर लगाते हैं, कल्चर के बाद बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो ये सारे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन। अभी हमने बात की थी कितने टाइप के यूरिन एग्जामिनेशन होते हैं। तो पहला आया फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा आया केमिकल एग्जामिनेशन, 5 बताए थे मैंने, लेकिन अभी मेनली 3 हम पढ़ते हैं। थर्ड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पहला तो एडिक्वेसी बताया था, यूरिन का सैंपल कैसे लिया जाता है, कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आया फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, हम देखेंगे यूरिन का कलर कैसा है, कलर से भी पता चल जाएगा, ब्लू कलर है, पेल येलो है, या कलरलेस है यूरिन, ठीक है, या रेड कलर है, तो ये कलर से भी पता करेंगे यूरिन का कलर कैसा है। फिर वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम कितना है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं इनका यूरिन कम आता है, तो वो उसके हिसाब से लिया जाता है कि सैंपल कलेक्शन की बात होती है, 24 आवर का ले रहे हैं सैंपल या रैंडमली सैंपल ले रहे हैं, मिड स्ट्रीम का ले रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, जितना आया हमारे पास उतना वॉल्यूम देखेंगे। फिर रिएक्शन, उसका pH क्या है, और ऑर्डर उसका, स्मेल कैसी आ रही है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ही आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें फिजिकल में अपीयरेंस भी आएगा, केमिकल में क्या आएगा, ग्लूकोज एग्जामिनेशन, प्रोटीन एग्जामिनेशन, बॉइल सॉल्ट, यूरोबिलिनोजन, कीटोन बॉडीज, बिलिरुबिन और ब्लड, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं नहीं आ रही हैं यूरिन में, तो केमिकल एग्जामिनेशन से ही पता कर सकते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडी, बिलिरुबिन, ब्लड, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम WBC, RBC, कास्ट, क्रिस्टल्स, एपिथेलियल सेल, स्पर्म, ये सारी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं यूरिन में। अब हम पहले बात करते हैं एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के एडिक्वेसी क्या क्या होनी चाहिए, कितना होना चाहिए। द स्पेसिमेन शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड इन ए क्लीन कंटेनर। जो हमारा यूरिन का स्पेसिमेन है, पेशाब का जो नमूना है, उसे प्रॉपर
क्लीन साफ कंटेनर में, यूरिन के कंटेनर में ही कलेक्ट करना चाहिए। इट शुड नॉट शो साइन ऑफ कंटामिनेशन, ऐसा ना हो उसमें कोई भी कंटामिनेशन का साइन ना होना चाहिए। जैसे उसका कैप खुला पड़ा है, बाहर रखा हुआ है, उसमें गंदा हो गया है, डस्ट आ रखी है, तो कोई भी साइन कंटामिनेशन का नहीं होना चाहिए कंटेनर में। विच शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, और वो प्रॉपर लेबल होना चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसे ही बिना नाम के ही रख गए सैंपल, 8-10 सैंपल हैं, 2-3 ऐसे हैं उसमें नाम ही नहीं है, तो वो मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सा किसका सैंपल है। तो इसलिए उस पर क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट नेम पहले ही लिख देना चाहिए सैंपल लेने से पहले। पेशेंट नेम, एज पेशेंट की, और जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। आइडेंटिफाई नंबर विद डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, आइडेंटिफाई नंबर जैसे लैब नंबर दे देते हैं, ओपीडी आईपीडी नंबर दे देते हैं, वो नंबर दे दीजिए उस कंटेनर पर, और डेट और टाइम मेंशन करना है, कौन से समय का सैंपल है, कौन सी डेट का सैंपल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, जो मूत्र नमूना का कलेक्शन है वो कैसे किया जाता है। फॉर रूटीन एग्जामिनेशन ए क्लीन ग्लास ट्यूब इज यूज, रूटीन एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब यूज करते हैं। फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ए स्टेलाइज ट्यूब और बॉटल इज रिक्वायर्ड, स्टेलाइज ट्यूब हो या बॉटल हो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और सैंपल कलेक्शन कैसे लेते हैं, मिड स्ट्रीम सैंपल फॉर प्रिफरेबल, मिड स्ट्रीम सैंपल ज़्यादा ज़रूर रखा जाता है इसमें। फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन इज डिस्कार्डेड, जब यूरिन पास आउट करते होते हैं उस टाइम फर्स्ट जो स्टार्टिंग यूरिन होती है उसे डिस्कार्ड कर देंगे। देन मिड स्ट्रीम, बीच का जो सैंपल होता है यूरिन करते टाइम का, शुरुआत की यूरिन डिस्कार्ड कर देंगे, और बीच की यूरिन हम मिड स्ट्रीम सैंपल इज कलेक्टेड उसमें कंटेनर में ले लेंगे, ठीक है। तो इसे कहेंगे मिड स्ट्रीम सैंपल। फॉर 24 आवर सैंपल कलेक्शन ऑफ यूरिन इज स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एट 8 AM एंड सब्सिक्वेंट सैंपल आर कलेक्टेड टिल नेक्स्ट डे 8 AM। अगर हमें 24 घंटे का सैंपल लेना है यूरिन का, तो सुबह के मान लो 8 बजे से स्टार्ट करना है, तो अगले मॉर्निंग 24 घंटे, ठीक 8 घंटे बाद 8 बजे, सुबह 8 बजे तक की यूरिन हमें कलेक्ट करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद और भी सैंपल लिए जा सकते हैं, क्लीन कैथ हो गया, मिड स्ट्रीम तो हमने बता ही दिया, क्लीन कैथ हो गया। इसमें क्या है, जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कल्चर लगाना हो, तो उसके लिए कोई गंदगी ना आए सैंपल में, कंटामिनेशन ना हो कोई भी, तो उसके लिए मेन ग्लैंड और फीमेल ग्लैंड जो जेनिटल एरिया होते हैं उनके लिए वॉश करें, उसके बाद हमें सैंपल प्रेफर करना होगा लेना होगा, तो उसे क्लीन कैथ में डालेंगे, उसको बोलेंगे क्लीन कैथ, ठीक है। थर्ड हो गया कैथेटर, कैथेटर जैसे कोई बेड पेशेंट है, चला नहीं जा रहा है, बैग पड़ा हुआ है, कैथेटर पड़ा हुआ है, तो उसको कैथेटर से ही सैंपल लेंगे, उसमें भी ध्यान रखेंगे कि कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट है पॉली बैग, जैसे कोई बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसके लिए प्लास्टिक बैग का यूज करेंगे, पॉली बैग का, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत कम यूरिन पास आउट होती है इन्फेंट में, और नहीं तो उसे सीधा ब्लैडर से एक्सपायरेट कराएंगे यूरिन। ये हो गए सैंपल कलेक्शन, पहला हो गया मिड स्ट्रीम, दूसरा हो गया क्लीन कैथ, तीसरा कैथेटर, चौथा पॉली बैग, ठीक है। अब सैंपल कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से टाइम हमें सैंपल कलेक्शन ले सकते हैं। पहला है फास्टिंग, फास्टिंग सैंपल जैसे मॉर्निंग में ही, सुबह ही उठते ही सैंपल लेना है, तो उसमें जैसे देखा जाएगा उसमें मोस्टली जो मॉर्निंग सैंपल होते हैं उसमें एसिडिक पीएच रहता है, उसमें सेल्स और कास्ट एलिमेंट्स ज़्यादा रहते हैं, वे प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि रात भर का आदमी सोया रहता है, तो फास्टिंग सैंपल लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें सेल्स इजीली मोस्टली अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, तो उसे फास्टिंग सैंपल में लिया जाता है। जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रेट,
अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है या प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, एसएजी टेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एसएजी हार्मोन रिलीज होता है, तो वो अगर फास्टिंग सैंपल लेंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा में होगा, तो उसके लिए फास्टिंग सैंपल यूरिन का यूज करना पड़ेगा। रैंडम सैंपल होते हैं, जैसे किसी भी टाइम सिंगल सैंपल लेना है, कोई भी टाइम, हमें यही नहीं पता है पेशेंट ने कितने टाइम खाया है, कितने टाइम, कोई टाइम का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो उसके लिए रैंडमली सैंपल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए रैंडम सैंपल भी मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट पेरेंडियल सैंपल। पोस्ट पेरेंडियल तो आप जानते हैं, मोस्टली पोस्ट पेरेंडियल शुगर के पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट है, तो इंसुलिन थेरेपी चल रही है, तो उसके लिए ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हमें मॉनिटर करने के लिए इंसुलिन थेरेपी को तो उसे हम देखते हैं पोस्ट पेरेंडियल सैंपल से। ये लिया जाता है खाना खाने के 2 घंटे बाद। खाना खाया सब पेशेंट ने और उसके बाद टाइम देख लेंगे, यूरिन कब पास आउट कर रहा है, तो 2 घंटे बाद ये सैंपल लेना है पोस्ट पेरेंडियल का। तो उससे हम ग्लूकोज चेक करेंगे कि यूरिन में कितना ग्लूकोज आ रहा है, शुगर। नेक्स्ट है 24 आवर सैंपल। तो इसमें क्या है, 24 आवर का सैंपल लेना है। जैसे सुबह 8 बजे से लेना स्टार्ट किया, अगली सुबह 8 बजे तक का हमें सैंपल कलेक्ट करना है एक कंटेनर में, ठीक है। तो ये होगा 4 तरह के सैंपल कलेक्शन यूरिन के। यूरिन कंटेनर लेने हैं, जैसे ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं, रूटीन एग्जामिनेशन में यही यूज करते हैं। तो ये नए स्टेलाइज कंटेनर होने चाहिए, ये नहीं है पुराना खुला हुआ हो, डस्ट लगा हुआ हो, ऐसा नहीं, नया कंटेनर हो स्टेलाइज। इस टाइप के यूरिन कंटेनर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। प्रिजर्वेशन संग्रहित कैसे करेंगे पेशाब के लिए, उसके लिए कौन कौन सी विधि हैं, कौन कौन सी मेथड हैं। यूरिन शुड बी एग्जाम्ड फ्रेश और विद इन 1 आवर ऑफ बॉइलिंग। हमें फ्रेश यूरिन सैंपल चाहिए और विद इन 1 आवर में उसका हमें टेस्ट भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है सैंपल कल का है आज टेस्ट कर रहे हैं, कोई टाइम का वो ध्यान ही नहीं दिया, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, अल्ट्रेशन आएंगे रिजल्ट में। तो इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यूरिन आने के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें रिजल्ट देना है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, तब क्या करेंगे, कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गई या मैन पावर की कमी हो गई, तब उसे क्या करेंगे, उसे स्टॉक करेंगे, यूरिन को स्टोर करेंगे। अब स्टोर कैसे करेंगे उसके हम बारे में बात करेंगे अभी। व्हाट इट इफ़ हैज़ टू बी डिलेड। अगर हमें 1 घंटे के अंदर यूरिन एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण लेट हो रहे हैं, देन तब क्या करें, फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स कैन बी एडेड। नीचे दिए गए प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे टू इट विच प्रिवेंट इट्स डीकम्पोजिशन। और ये जो प्रिजर्वेटिव हैं ये क्या करेंगे, रोकेंगे डीकम्पोजिशन को होने से रोकेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव, पहला कौन सा प्रिजर्वेटिव क्या है, सबसे अच्छा तरीका रिफ्रिजरेशन एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रिफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रख देंगे उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम यूरिन को रख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। या तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दो फ्रिज में सैंपल को यूरिन का। अगर ये नहीं कर सकते तब क्या करेंगे, सेकंड टाउलिन। टाउलिन प्रिजर्वेटिव होता है यूरिन का, तो इसे यूज करेंगे टाउलिन को। 1 ml टाउलिन पर 50 ml यूरिन। 50 ml हमें यूरिन, अगर हमें पता चल जाए कंटेनर से कितने ml का कंटेनर है, उसमें मार्किंग होती है, उसी हिसाब से हमें टाउलिन ऐड करनी है यूरिन में, ठीक है। अगर 50 ml सैंपल है यूरिन का हमारे पास, तो 1 ml टाउलिन मिला के रख दिया, बस प्रिजर्व हो गया यूरिन, ठीक। इट एक्ट बाई फॉर्मिंग ए सरफेस लेयर एंड इट इज प्रिजर्व द केमिकल
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ये क्या करेगा, सरफेस लेयर एंड प्रिजर्व करेगा और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को रोकेगा। थर्ड है, पहला टाउलिन वो हो गया फ्रेज, दूसरा टाउलिन, तीसरा है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन कैसे यूज करना है, 6 to 8 ड्रॉप ऑफ 40% फॉर्मलिन पर 100 ml ऑफ यूरिन यूज। अगर 100 ml यूरिन हमारे पास है तो उसमें 40% फॉर्मलिन की 6 से 8 बूंदें हमें ओनली डालनी है यूरिन के सैंपल में। अगर हमारे पास 100 ml सैंपल है यूरिन का तो 40% फॉर्मलिन 6 से 8 बूंदें डाल के रख दो। ठीक है, फॉर्मलिन की ये हो गया थर्ड प्रिजर्वेटिव। 8 preserve RBC and pus cells. However, it has disadvantage that it gives false positive test for sugar. फॉर्मलिन क्या कर सकता है, आरबीसी और पस सेल्स को तो प्रिजर्व करेगा सही से, लेकिन कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, शुगर पॉजिटिव दे देगा ये। ठीक है, तो फॉर्मलिन का ध्यान रखना है। फॉर्मलिन अगर ऐड किया है प्रिजर्वेटिव तो शुगर पॉजिटिव भी आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ, थाइमोल। थाइमोल प्रिजर्वेटिव। ठीक, थाइमोल इज गुड प्रिजर्वेटिव। 1% सॉल्यूशन ऑफ थाइमोल इज यूज। 1% सॉल्यूशन यूज करना है। 100 ml है तो 1 ml डाल दिया थाइमोल। ठीक है, यूरिन में मिक्स कर दिया, रख दिया, ये हो गया प्रिजर्वेटिव। इट्स यूज है टू डिसएडवांटेज दैट इज गिव्स फास्ट पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। फॉर्मलिन क्या कर रहा था, इससे पहले वाला फोर्थ वाला जो प्रिजर्वेटिव था फॉर्मलिन, 40% फॉर्मलिन यूज कर रहे थे तो फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था शुगर का। फॉर्मलिन में शुगर पॉजिटिव आ सकती है, प्रिजर्वेटिव अगर फॉर्मलिन यूज किया है तो शुगर पॉजिटिव आ सकती है। अगर प्रिजर्वेटिव थाइमोल यूज किया है तो उसमें प्रोटीन पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, उस सैंपल में प्रोटीन पॉजिटिव आ सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज है प्रिजर्वेटिव का, थाइमोल का। ठीक है, फिफ्थ है एसिड्स। बहुत सारे एसिड्स आते हैं प्रिजर्वेटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बोरिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे यूरिन सैंपल आया 1 घंटे के अंदर हमें सैंपल को प्रोसीड करना है, टेस्ट करना है 1 घंटे के अंदर। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी कारणवश तब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रिजर्वेटिव डालेंगे यूरिन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।